नाम सुमित चौधरी है। मैं रामनगर से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और कुछ हमारे डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं, जिससे कि हमें पता है कि इन दो ऑप्शनों में से है, जिससे कि हमारा उनसे सिलेक्शन रुक जाता है कि डाउट वाले क्वेश्चन से हमें लगता है कि हम लगा देते तो आज हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जिससे कि हम पॉइंट 25 से 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि ये भी क्वेश्चन लगाने चाहिए या हमें नहीं लगाने चाहिए, जिससे कि हम आगे प्रैक्टिस कर पाएँ। देखिए ऐसा ना, आजकल कंपटीशन में नेगेटिव मार्किंग रहती है जी। तो नेगेटिव मार्किंग में आप यदि तुक्के लगाएंगे तो या तो आपकी किस्मत बहुत ज़ोरदार हो, आपको बजरंगबली का आशीर्वाद हो, आपको जो है ऊपर ख्वाले खुदा का आशीर्वाद हो, तो बात अलग है। लेकिन आम तौर पे तुक्के किसी के फिट नहीं बैठते। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अपनी योग्यता के बल पर नौकरी मिलने पाने की कोशिश कीजिए, तुक्कों के बल पर नहीं। ठीक, तो यदि आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रह रहा है तो आप अपना स्किल्स बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि हमारे 1-2 नंबर जो कम हो रहे हैं वो पूरे हो जाए। क्योंकि जो एग्ज़ाम पास कर रहे हैं वो भी तुक्कों से पास नहीं कर रहे, वे लोग पास कर रहे हैं जो उस पद के लिए योग्य थे, है ना। तो ये मान के चलिए कि हमें अगर सवाल नहीं आते तो इसका मतलब वो हमें नहीं आते, हमारी योग्यता उस लायक नहीं है। अगली बार और मेहनत कीजिए। किसी तुक्के के बल पर या किसी साहब भगवान के आशीर्वाद पर कोशिश करें कि साहब हमारे सवाल सही हो जाए, वो संभव नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में वो आपके नंबर माइनस हो जाते हैं। हाँ, यदि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, उसमें आपको तुक्के लग सकते हैं। लेकिन अधिकतर केसों में मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ नेगेटिव मार्किंग है और आप गलत क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देंगे तो आपके जो है आंसर नेगेटिव में हो जाते हैं और आपको इस बात का हमेशा पश्चाताप रहता है कि यदि मैं इन क्वेश्चंस को ना करता तो मैं नंबर आता। तो गलत सवाल करने से बचिए। जिन पे आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंस है या 80% कॉन्फिडेंस है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू जी। तो है सवाल। तो देखिए आपका आज का कैरियर काउंसलिंग सेशन पूरा हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह के सवाल आपने पूछे आगे और बच्चे भी ऐसे सवाल पूछें, और जो आपको मैंने आंसर दिए मेरी कोशिश रही कि ये आंसर आपको भी लाभान्वित करें और आपके साथ साथ जो और बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं उनको भी लाभान्वित करें। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अपर्णा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र राम सिंह सेंटर के माध्यम से जो बच्चे नौकरी पे जा रहे हैं, जाते हैं, मेरा नाम अनिरुद्ध चौहान है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो मैंने अपने अनुभव सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम पास करने में दिए, सरकारी नौकरी न सिर्फ एग्ज़ाम दिए बल्कि कई एग्ज़ाम पास भी करे, कई साल नौकरी भी की, CGL के माध्यम से, SBI PO के माध्यम से कई बार सिलेक्शन लिए। अब वो जो मेरे अपने अनुभव है, उन अनुभव के आधार पर मैं बच्चों को गाइड करता हूँ और कोशिश रहती है कि बच्चा सही दिशा में पढ़ाई करे। जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपके मन में कोई उलझन ना हो, और ऐसा होना भी चाहिए जैसे मैंने आपको आंसर के माध्यम से बताया कि संकल्प आपका मजबूत है तो कोई बाधा या कोई व्यवधान आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। संकल्प मजबूत रखिए, मन को शुद्ध रखिए, विचारों को स्पष्ट रखिए। ठीक, ये 3 चीज़ हमारे साथ हैं तो हम जीवन में निश्चित तौर पे जो कामयाबी हासिल करना चाहें उसको सरलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को कि आप अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करेंगे और अपने जीवन में कामयाब होंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।